हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं जो हमारी 10th है उसके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ पे हम 20 एमसीक्यू करने वाले हैं, जिनमें से कुछ तो प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं और कुछ हो सकता है 2026 के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो वेरी सिंपल है, साइन 60 और साइन कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, इवेल्युएट करनी है, फाइंड करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है भैया, √3/2 इंटू में कोस 30 की भी क्या होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, प्लस 1 को 1 से किया 1 और 2 को 2 से किया तो 4 यहाँ पे क्या आ गया, आपका एलसीएम आ जाएगा और 3 + 1, ठीक है ना, ये आ जाएगा 4/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वेरी सिंपल है। और किसी चैप्टर के भी अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे दे रखा कि tan θ = √3 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। tan θ = आपको दे रखा है √3। अब आपको ये देखना है कि √3 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होगा tan θ और √3 किसकी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो जब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 60 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि 9 sec² a - 9 tan square a, है ना। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखो यहाँ पे इसमें से और इसमें से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा sec² a -tan² a और सॉरी tan² a। अगर आपको याद हो तो एक आइडेंटिटी होती है कि 1 + tan² θ = होता है sec² θ। ये आइडेंटिटी होती है, सर्वसमीका होती है, ठीक है। ये सर्वसमीका होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से अगर मैं इस tan² θ को इधर ले जाऊं तो मेरे पास 1 बचेगा इधर और इधर आ जाएगा sec² θ -tan² θ। मतलब sec² θ -tan² θ की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे आपको एंगल ए दे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 9 × में 1 आपकी वैल्यू आ जाएगी और आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + tan² θ। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, अभी मैंने डिस्कशन किया है ना। आंसर नंबर 4 का जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। cos a = 4/a दे रखा है। cos a = 4/5 दे रखा है और इसका हमें फाइंड करना है tan a। अब cos = ये है तो सिंपल है, sin = आपके पास आ जाएगा 3/5। क्या आ जाएगा, 3/5। क्यों होता है, देखो ये यहाँ पे अगर आपके पास कोस है तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये आपके पास हाइपोटेनियस होगा, सॉरी ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। बेस 4 है और हाइपोटेनियस 5 है। तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल से अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब परपेंडिकुलर 3 है और ये 4 है तो ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर में बेस हो जाएगा 10 का, tan a = और तो 10 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू 4, तो 3/4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन बी यहाँ पे, ठीक है। 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45। टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, अगर याद करनी नहीं आती है, याद है नहीं तो आप बनानी सीख सकते हो। tan² 45 के लिए हमारे पास वैल्यू होगी 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 - 1/1 1 + 1 1 - 1 0/2 = आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। आंसर आ जाएगा 0, डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। sin 90 - θ, ये मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं कुछ क्योंकि अभी ये तो 8.3 की एक्सरसाइज थी जो आपके सिलेबस में से हट चुकी है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे। जब sin 90 - θ दे रखा हो तो वह cos θ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई, cos θ के बराबर होता है। लिखा है sin θ = cos θ है तो थीटा का मान कितना है। अब ये ज्यादा सोचने की बात नहीं, आप ये टेबल से भी सोच सकते हो। जो टेबल है वह उसकी वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर कर पाओगे। ध्यान दो एक बार, वहां पे हमारे पास 45 डिग्री एक ऐसा एंगल था जिसके ऊपर साइन और कोस दोनों बराबर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी। tan 30 और cot 30 का मान कितना होगा। tan और cot
हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब मैं कहूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोट थीटा, और ये इधर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1। अब थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1 डिग्री हो, 2 हो, 10 हो, 1000 हो, कुछ फायदा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो टेन थीटा इंटू में कोट थीटा की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? 1 रहेगी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। आगे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये भी वो बिल्कुल डायरेक्ट आइडेंटिटी है, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूं आपके पास, हमारे पास आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसको मैं इधर माइनस में लेके आऊंगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा। क्या बचेगा भैया? 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक खंबे की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/1√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहां पे आप देखोगे तो ये खंबा है और ये इसकी परछाई रहेगी और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इसका और इसका अनुपात 1/√3 है ना। इसकी लंबाई और छाया, ये लंबाई हो गई इस खंबे की, है ना, और ये छाया हो गई, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब √3 बराबर क्या होता है भैया? टेन थीटा होता है। टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, हाँ। और टेन थीटा में, टेन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। किसकी भाई? 30 डिग्री की, इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें ये। चलिए आगे बात करते हैं। साइन सेक 60 की वैल्यू जो होती है, इसका उल्टा कर दो। हमारे पास कोस 60 की वैल्यू होती है 1/√2। तो अगर आपको सेक 60 की चाहिए, सेक 60 का आपको अगर वैल्यू चाहिए, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो √2 आप यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइन 30 प्लस कोस 30, कोस स्क्वायर 30। देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। वैल्यू रखोगे तो वो बड़ी मूर्खता होगी आपकी, क्योंकि हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना ध्यान रखना दोनों के पास समान होनी चाहिए। ए क्या आंसर होगा? तो इसका भी आंसर कितना होगा? 1 होगा। वैल्यू रख के भी आप कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो मैं साइन थीटा इज इक्वल टू यहां से निकालूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा भैया? 1/2 आएगा। तो 1/2 आएगा। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन से साइन हटा दो, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेन 1 और टेन 89 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान देखना है कि इसका मान हमेशा आपका एक ही आएगा। एक कैसे आएगा यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा। ये ध्यान रखोगे आप। टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं इस टेन को लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे टेन को मैं लिख सकता हूँ क्या? क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, टेन 90 माइनस 89, टेन 90 माइनस 89। देखो ध्यान से, मैंने 1 की जगह पे 90 माइनस 89 लिखा है, और कोई चेंजमेंट नहीं किया, और ये 1089 एज इट इज रह जाएगा। 1089 एज इट इज रह जाएगा। अब मैंने बताया कि 1090 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो ये 10 हो गया, इसका क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा। और ये 89 यहाँ पे है, 89 यहाँ पे है, इंटू में 1089 भी है। अभी अभी मैं आपको बता के आया हूं कि 10 इंटू में कोट अगर एंगल समान दे रखा है और अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? अब फर्स्ट जो आइडेंटिटी है आपकी, उससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी भी मैं पीछे बता के आया हूं आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी फिर से लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आज का आपका SW रहेगा। आगे देखो, त्रिकोणमितीय सारणी में 1090 का मान क्या होता है? 1090 का मान अपरिभाषित होता है। बिल्कुल सही, अपरिभाषित होता है। √3 कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? यहां से एक चीज देखो आप,
टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो देखो ध्यान से कि यहां पे मेरे को इस कोस थीटा को मैं यहां से उठाकर इसके नीचे लेके जाऊंगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा इज इक्वल टू बचेगा सिर्फ √3, क्या बचेगा √3, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा √3। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। तो बिल्कुल इस साइन 90 माइनस थीटा को इसको लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 18 को मैंने चेंज कर दिया और कुछ चेंज मैंने नहीं किया, नीचे एज इट इज छोड़ दो कोस 72 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान दोगे तो साइन 90 माइनस, देखो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, और ये 72 है ये एज इट इज आ जाएगा, और ये भी नीचे कोस 72 है एज इट इज आ जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, अभी मैंने बताई है आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये आइडेंटिटी होती है जिससे आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर ऐसे ही और भी चैप्टर्स के आपको एमसीक्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जिस भी चैप्टर के आपको होगी, है ना। साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, साथ ही साथ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी हम करेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। ओवरऑल मैं कह दूं आपको कि एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। तो अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए, बाकी ऐसे ही हमारा साथ बना रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।